हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि कंपनी आपको, ठीक है, एक कंपनी आपको बेसिक सैलरी कम क्यों लगाती है। आप देखते होगा कि आपकी सैलरी मान ली 1000 दरम है या 2000 दरम है, 1500 दरम है, बट बेसिक उसमें कंपनियां कम से कम करने का कोशिश करती है। जो नए लोग हैं दोस्तों उनको ये चीज़ पता नहीं होता है। तो इस पर एक लेख आया था दोस्तों, खलीफ टाइम्स में भी लेख आया था, गल्फ़ न्यूज़ में भी आया था, ठीक है। तो जो भी कुछ ऐसा अपडेट आ जाता है दोस्तों, तो मैं सोचता हूँ अपने वर्कर भाई के लिए शेयर करूँ ताकि उनको कुछ नॉलेज मिल सके और कुछ अपडेट मिल सके, क्योंकि ये गलती की वजह से हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम में फंसते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ कि लेख क्या था और ये वीडियो बनाने का मतलब क्या हो गया कि आपको बेसिक सैलरी कंपनियाँ आखिर क्यों कम लगाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट खबर ये है कि देखिए, बेसिक के हिसाब से कंपनी को ज़्यादा पैसे आपको पे करना पड़ता है। मान लीजिए जितनी बेसिक है आपकी उसका आप हकदार हो। कभी अगर कोई इनकेस प्रॉब्लम आ जाए, कंपनी बंद होने के कगार पे आ जाए या कंपनी में कुछ भी मुश्किल आ जाए, तो आप ब्लेम जो कर सकते हो सिर्फ बेसिक सैलरी का ब्लेम कर सकते हो, पहला दोस्तों। दूसरा है कि आपका जो भी ओवर टाइम आप करते हो, मान लीजिए ओवर टाइम किए 2 घंटा 3 घंटा, तो जो उसकी सैलरी है, जो ओवर टाइम का पैसे है दोस्तों, वो बेसिक के हिसाब से मिलती है, ठीक है। जितनी बेसिक रहेगी उससे ही, मान लिया आपको 1400 दरम सैलरी है, उसमें बेसिक 600 दरम है लगाई है कंपनी, तो 600 दरम के हिसाब से आपको सैलरी जो मिलेगी ओवर टाइम का, उसका वो मिलेगी। तीसरा जो है दोस्तों, वो जब आप छुट्टी में जाते हो तो लीव सैलरी जो कंपनी देती है, आपको पता है कि मान लीजिए 2 साल बाद गया तो 2 लीव सैलरी यहाँ पे मिलता है एक्स्ट्रा, ठीक है। जो छुट्टी बिताने गए हो उसका पैसा यहाँ का कंपनी देती है, बहुत सारा 80% कंपनी देती है। बट गवर्नमेंट रूल के हिसाब से सारे कंपनी को देना चाहिए, बट बहुत सारा कंपनी नहीं भी देती है। तो दोस्तों ये आपकी गलती है, क्योंकि आप ये नहीं करते हो, कंप्लेन नहीं करते हो। अगर कंप्लेन करोगे दोस्तों तो रियली यहाँ गवर्नमेंट दोनों के साथ है, कंपनी के साथ भी है और वर्कर के साथ भी है, ठीक है। जिसको दोस्तों जो राइट में है उसके साथ वो कंपनी गवर्नमेंट देगी, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों बेसिक सैलरी तो वो हो गया, वो उसको मतलब 600 ही देगी आपको। अगर 1400 सैलरी है आपकी, बेसिक सैलरी कम लगाई है 600, तो अब छुट्टी जाओगे, जो लीव सैलरी देगी कंपनी तो वही 600 दरम देगी। लास्ट जो है दोस्तों वो है कि जो ग्रेजुएटी का पैसा मिलता है, जो जैसे इंडिया में पीएफ बोलते हैं, बट इंडिया में तो अपने सैलरी से पीएफ कटता है, बट यहाँ ऐसा नहीं है, पीएफ से नहीं कटता है। बट लास्ट जो बेनिफिट मिलती है वर्कर को, वो भी मिलती है दोस्तों बेसिक के हिसाब से। अगर आप यहाँ पे कोर्ट में जाओ या पुलिस को कंप्लेन करो या कहीं भी, तो आपको नीचा रहना पड़ेगा। कंपनी को इसमें गलती नहीं है, क्योंकि आपकी बेसिक जितनी है उसके हिसाब से ही आपको मिलेगा। तो ये जो नॉलेज था दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता होता है। जो लोग नए आते हैं बाद में उनको पता चलता है और बेसिक नहीं देखते, उनको सीधा साइन कर देते हैं, बोलते चलो 1400 या 1500 सैलरी तो दे रही है। बट बेसिक कम होने से दोस्तों बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है और ये प्रॉब्लम का सामना, बाद में वो लोग रोना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरी बेसिक कितनी है, इस हिसाब से मुझे सैलरी मिल रही है। तो इसीलिए दोस्तों मैं वीडियो बनाकर और ये लेख का जो आया था दोस्तों, उसके हिसाब से मैं आपको बताया कि एक्चुअली ये चीज़ है, ये चीज़ पर बिल्कुल ध्यान दें। आप जब भी एग्रीमेंट साइन करें कम बेसिक पर बिल्कुल, जब 1000 दरम से कम अगर बेसिक कोई भी कंपनी लगा रही है तो आप बिल्कुल साइन ना करें, नहीं तो आप भी मतलब बाद में आपको रोना पड़ जाएगा। आप बहुत प्रॉब्लम सोचोगे कि मैं क्या, मतलब मैं परेशान हो जाओगे। तो मैं सोचा आप लोगों के साथ अपडेट शेयर कर दूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ। अब कोई भी कन्फ्यूजन है, चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ कमेंट करो, आपका भाई ज़रूर रिप्लाई करेगा। जब तक जय हिंद।